हेलो दोस्तों, मैं हूँ अरिजीत कुमार। आज हम बात करने वाले हैं 10 डेडलीस्ट, वर्ल्ड में जितने भी डेडलीस्ट 10 नंबर में आते हैं, 10 टॉप में आते हैं, उन सांपों के बारे में। तैयार हो जाइए दोस्तों। 10th नंबर पे आता है सॉ स्केल्ड वाइपर। सॉ स्केल्ड वाइपर सॉ स्केल्ड वाइपर ज़मीनी इलाकों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत घास फूस हो। और सॉ स्केल्ड वाइपर जब हमला करते हैं तब एक ऊंची एक ऊंची छलांग एक तरह से लगाते हैं और बहुत स्पीड में हमला करते हैं। ये हमारे भारत में भी पाए जाने वाले सांप होते हैं। ये वर्ल्ड में कहीं भी पाए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे भारत में पाए जाते हैं। किसानों को इनसे बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि जहाँ ये काटते हैं वहाँ पे बहुत सूजन होने लगती है, और 1 घंटे के अंदर विक्टिम को हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया जाए तो उस विक्टिम की मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सांप पे। नंबर 9 पे आता है रसल्स वाइपर। रसल्स वाइपर हमारे इंडिया में सबसे जहरीला सांप होता है, जो किंग कोबरा से भी 10 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। जी आपने सही सुना, 10 गुना ज़्यादा। रसल्स वाइपर से भी किसानों को रसल्स वाइपर से भी बहुत खौफ होता है, क्योंकि हर साल कम से कम 100 किसान मारे जाते हैं रसल्स वाइपर के कारण। जी हाँ दोस्तों, 100 किसान हर साल भारत में। रसल्स वाइपर को आप पीठ पर रसल्स वाइपर को आप उसके पीठ पर इन गोल गोल शेप्स स्ट्राइप्स को देखकर पहचान सकते हैं। रसल्स वाइपर इंडिया में सबसे डेडलीस्ट सांप माने जाते हैं और वर्ल्ड में नंबर 9 पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले सांप पे। इसका नाम है रेटिकुलेटेड पाइथन, जो कि 8वें नंबर पे वर्ल्ड में आता है। रेटिकुलेटेड पाइथन इंसानों से तो दूरी बना कर रखते हैं, पर किसी भी बड़े जानवर को आसानी से खा सकते हैं। इनके अंदर बिल्कुल भी जहर नहीं होता है। ये अपने शिकार को जिंदा निगलने की ताकत रखते हैं, और इनकी नज़र बाकी सांपों से बहुत तेज़ होती है, जो कि एक चील के नज़र से मेल खाती है। ये सांप पाइथन की प्रजाति में 2nd नंबर पे खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट इज बर्मीज पाइथन। बर्मीज पाइथन और रेटिकुलेटेड पाइथन दोनों कुछ एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन रेटिकुलेटेड पाइथन का कलर डार्क ब्लैक और नेवी ब्लू ग्रीन होता है, और बर्मीज पाइथन का कलर येलो ऑकर और ब्राउन और ब्लैक हल्के हल्के होते हैं। बर्मीज पाइथन भी अपने से बड़े जानवरों को निगलने की ताकत रखते हैं। उनके अंदर भी बिल्कुल भी जहर नहीं होता, इसलिए बर्मीज पाइथन को नंबर 7 सांपों के डेडलीस्ट सांपों के लिस्ट में नंबर 7 पे रखा जाता है। नेक्स्ट इज ग्रीन मैम्बा। ग्रीन मैम्बा और ब्लैक मैम्बा में आपने अक्सर कई लड़ाइयाँ सुनी होगी, लेकिन ग्रीन मैम्बा 6 नंबर पे आता है उसके स्पीड और उसके नज़र की वजह से। जहर तो उसमें ब्लैक मैम्बा जितना ही होता है, पर उसकी स्पीड और उसकी नज़र उतनी अच्छी नहीं होती। ग्रीन मैम्बा अपने शिकार को पहले दूर से देख नहीं पाता है, इसलिए पास से देखता है, और पास से देखने पर कोई भी शिकारी कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज कहने का मेरा मतलब है कि इसे देखकर भाग जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये बर्मीज पाइथन और रेटिकुलेटेड पाइथन से ज़्यादा ताकत पर क्यों है, और इन दोनों इसको नंबर 8 या नंबर 7 पे क्यों नहीं लाया गया। वो इसलिए क्योंकि बर्मीज पाइथन और रेटिकुलेटेड पाइथन का आकार बहुत बड़ा होता है, और इसके कम आकार के होने की वजह से ये बर्मीज पाइथन और रेटिकुलेटेड पाइथन से स्पीड में भाग पाता है।
नेक्स्ट इज डेथ एडर। इस सांप के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे होते हैं। ये सांप अपने उस एरिया में चला जाता है जहाँ पे आप कैमोफ्लेज कर सकते हैं अपने बदन और उस बैकग्राउंड से। इसके पूंछ में एक कीड़े जैसी घूमने वाली चीज़ होती है जिससे कई छिपकलियाँ और कीड़ों को खाने वाले जानवर आकर्षित होते हैं और इस सांप के पूंछ की ओर आते हैं। ये अपने पूंछ को इस तरीके से हिलाता है जैसे लगे कोई कीड़ा हो या कोई एक चारा। डेथ एडर की स्किल्स, उसकी ताकत और उसकी इस दिमाग की वजह से उसे नंबर 5 पे रखा गया है। नेक्स्ट इज पफ एडर। पफ एडर का आप चेहरा देख के तो समझ ही गए होंगे, ये भी एक एडर सांप की ही प्रजाति है। दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको एडर सांप अच्छे लगते हैं कि टाइपन सांप, और ये भी बताइएगा दोनों में से कौन आपको ज़्यादा खतरनाक लगता है। पफ एडर डेथ एडर से कम ताकतवर है, लेकिन फिर भी उसे 4 पे क्यों रखा गया है आपको जान के हैरानी होगी कि पफ एडर डेथ एडर से अच्छा कैमोफ्लेज कर लेता है। इसे ये कभी कभी बहुत सारी चीलों का भी शिकार बन जाता है, लेकिन फिर भी ये अपना को छुपाने में बहुत माहिर है। ये एक ऐसा सांप है जो और दूसरे सांपों को मार के खाना पसंद करता है, और कभी कभी शिकार को ज़िंदा निगल जाता है और कभी कभी शिकार के अंदर जहर डालकर फिर उसके मरने का इंतज़ार करता है और फिर उसे निगल जाता है। नेक्स्ट इज ब्लैक मैम्बा। ब्लैक मैम्बा का नाम सुन के तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका नाम क्यों पड़ा। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस सांप का कलर ब्लैक नहीं होता है, इस सांप का कलर ग्रे एंड वाइट होता है। इस सांप का नाम इसके मुंह की वजह से पड़ा है जो काले रंग का। माम्बा सांपों में सबसे खतरनाक प्रजाति होती है ब्लैक मैम्बा, और ये वर्ल्ड में डेडलिएस्ट सांप में नंबर 3 पे आते हैं। ब्लैक मैम्बा और इनलैंड टाइपन में कई कॉम्पिटिशन्स हुए हैं जहाँ पे पता चला है कि इनलैंड टाइपन एक इंसान को बहुत देर बाद मारता है और ब्लैक मैम्बा का जहर थोड़ा जल्दी काम करता है इंसानों पर। जैसे ब्लैक मैम्बा जब काटता है तो उस जगह पर सूजन हो जाती है और वो जगह गलने लगता है। ब्लैक मैम्बा की एक और खासियत है कि शिकारों को निगलना नहीं पड़ता है, उसके अंदर जहर छोड़ के वो छोड़ देता है और उसका मरने का इंतज़ार करता है तब तक कि वो उसका पीछा करता है, एग्जैक्टली कोमोडो ड्रैगन की तरह। आप लोगों को नहीं पता कोमोडो ड्रैगन क्या है तो उसकी फ़ोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तब तक के लिए मैं बताना चाहता हूँ कोमोडो ड्रैगन एक लिजर्ड में सबसे बड़ी और सबसे जहरीली लिजर्ड होती है। कोमोडो ड्रैगन में कुछ बातें सांप जैसी होती है। कोमोडो ड्रैगन के दांत बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए वो जहर से शिकार को मार के निगल जाती है। तो ये रहा दोस्तों को हमारा कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन ऐसा दिखता है, आप इसकी जीभ देख रहे होंगे पूरे टॉक्सिन और जहर से भरी हुई है, इसके नाखून, इसका पूरा बदन। नेक्स्ट इज मेनलैंड टाइगर स्नेक जो कि नंबर 2 पे आता है। मेनलैंड टाइगर स्नेक की एक खास बात है कि इसकी नज़र बहुत पैनी और तेज़ होती है। मेनलैंड टाइगर स्नेक बहुत स्पीड में अपने शिकार को दबोच के उसे जकड़ के मार देते हैं, और ये इनका जहर बहुत जल्दी काम करता है और ये इंसानों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए इंसान जब सो रहे हों तो उन्हें कब काट के भाग जाए कुछ पता नहीं चलता। अगले सांप को बताने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मुझे गेस करके बताइए अगला सांप जो कि नंबर 1 पे है वो कौन सा होगा। जिन लोगों ने कमेंट नहीं किया है उन लोगों को मैं बता दूं कि वो है नंबर 1 इंग्लैंड टाइपन।
इनलैंड टाइपन को नंबर 1 पे रखने का ये वजह है कि उसका जहर का अगर कोई स्प्रे बनाकर एक पूरे कमिटी के ग्रुप पे छिड़क दे, उसका एक मॉलिक्यूल भी अगर इंसान के बदन में सट जाए तो कई लोगों की मौत हो सकती है। जिसके बदन पे सटे उसकी मौत हो जाएगी। ये वर्ल्ड में सबसे वेनमस और सबसे डेडलीस्ट स्नेक होता है। इसलिए बहुत सारे यूट्यूबर इनलैंड टाइपैन और ब्लैक मम्बा के बीच में कई डिफरेंसेस बताते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में इनलैंड टाइपैन नंबर 1 पे आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।